सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम कथा कविगन गधमानी राम कथा कविगन गधमानी तुमी महे परम सुखमानी तुमी महे परम सुखमानी सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम गुरु रामचंद्र भगवान की जय आज जो है सत्यपाठ का तीसरा दिन है और गुरु महाआरती होने के बाद आप लोग ध्यान में बैठ जाइएगा थोड़ा देर और इस समझने का आज का दिन जो है ना त्रैलोक्य में जलचर नवचर जितना जलचर नवचर नाना जो भी है सबसे अमूल्य दिन है क्योंकि मंगलवार से अपने यहाँ शुरू हुई है कार्यक्रम और गुरु पूर्णिमा को पूर्ण हो रहे हैं और गुरुवार है तो गुरुवार के रोज हमारे गुरुदेव अपने आप ढूंढ ढूंढ करके जो व्यक्ति अपना जो नियमित साधन भजन करते हैं उसको ले आते हैं और कहा गया है कि देव उठे तो गुरु बचाए गुरु उठे तो कौन कभी गुरु उठते ही नहीं है वो सबसे ज्यादा खुश हो गए कहा गया है कि देव उठे तो गुरु बचाए गुरु उठे तो कौन इन अपने लोगों में कहा गया है जो परम शक्ति दाता गुरु होते हैं सभी होते हैं कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि वो क्यों नहीं आया क्या कारण नहीं आया क्योंकि हमारे गुरुदेव का एक वचन है जो महामंत्र जो सीताराम का जो महामंत्र है वो महामंत्र जब तक जब जाप करेगा तो ही वो यहाँ पर आ पाएगा ओमदास जिसके ऊपर में मेरी कृपा और गुरु शक्ति की कृपा होगी वही आ पाएगा कोई न कोई कारण से नजदीक में रहते हुए बड़ा दूर रहता है और गुरु महाराज के साथ कृपा पात्र हो देखते हो वर्षों हो गया आज तक मुझे अमेरिका जाना था लेकिन मैं बोला नहीं मंगलवार को मैं जाने वाला था तो मैं बोला जाने दो किसी ने हमको ज्योतिष ने कहा मंगलवार को जाएंगे तो आप पूरे धरती पर कृति फैला ये मंगलवार था तो मेरे मन में आया कि उन्हें टिकट तो करवा दिया था मेरा नंदू का तो मेरे मन में आया कि वर्षों से अपने यहाँ वास करते हैं गुरुवार गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का जन्मदिन ये मैं छोड़ा नहीं हूँ कभी
पूरे वर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र यात्रा में रहता हूं, मैं जब पे रहता हूं किसी के घर में नहीं जाता हूं। वो घर वाला भी कोई बुलाते तो मैं यही बोलता हूं भैया कहीं मेरा रंग बसेरा जहां है वहां कर दो, जहां सब रुकते हैं वहीं रुकूंगा, या थोड़ा पैसा में को करो या ज्यादा पैसा तो तुम्हारा विषय है, तू जाने। तो मेरे मन में यही आया कि नहीं, मैं बोला बच्चा तू टिकट कैंसिल कर ले और फिर 1 महीना या 15 दिन या 8 दिन पीछे कर, भले यात्रा निकाल कर रखते मेरे गाड़ी में कहीं रखा रहेगा मेरा कपड़ा वपड़ा, क्योंकि हुआ चतुर्मास लग जाएगा ना। ये दोनों अपने हिसाब से अपने, तो पंडित जी को मैंने कहा पंडित जी और कोई निकालिए तिथि, तो बोले आप तो समर्थ के नहीं तो सोसाइटी, जब आप समर्थ है तो कभी भी जा सकते, फिर भी बोला नहीं यात्रा जो निकला है उसको निकाल दो। लेकिन गुरु जयंती और गुरु पूर्णिमा आज ही के दिन गुरु जी ने अपना, मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव जो आपका सेवा करता है उससे आप सौंपिए। मैं चाहता हूं जो अंग्रेजी में पढ़ाओ थोड़ा बहुत, क्योंकि ब्रह्म विद्या है, विश्व का विद्या है। तो गुरुदेव बोले कि राम जी और राम तारा ने मुझे कहा कि आज ही के दिन बोला 6 महीना और बढ़ा दे, पैसा तो है नहीं, हम लोगों को भंडारा करना पड़ता है। तो गुरुदेव बोले कि सभी जो मेरा भक्त होगा सबको गुरु से बता देना। मामले तो सिर्फ पुरुष है कहे हैं, तो मैं बोला चलो ठीक है। तब यहाँ आया, मैं कुर्सी पर बैठा था, अपने आप को चेला आया और चेला लोग बोला हम गुरुदेव को नाम से होगा, और पूरा गुजरात के मिनिस्टर यहाँ पर बैठा था। अब पब्लिक कितना थी, जब हंगामा फैसलाबाद में लड़ाई झगड़ा हो गई वो साल, और जब मैं अपने गुरुदेव का भंडारा किया उसके बाद तो वैसा झगड़ा नहीं होता है, तब सब धर्म सम्मेलन हुआ। मेरे आत्मा में यही आया कि मेरे गुरुदेव का जो भंडारा है उसमें सभी धर्मों के लोग बात करें, क्योंकि मेरे गुरुदेव का सब शिष्य है। जब मैं भी देता हूँ एक लाइन में आप लोग किसी क्रिश्चियन को बैठा दो, एक लाइन में मुस्लिम को बैठा दो, एक लाइन में यहूदी को बैठा दो, एक लाइन में पारसी को बैठा दो। जब हम लोग ऊर्जा देते हैं तो बच्चा सब पर असर करता है, ब्रह्मनाम गाते हैं तो सब पर असर करता है। इसलिए मैं भी अपना चुप रहता हूँ। ये एक एक अलग अलग पंथ के सब है। हाँ, जिनके घर में मलिक जिसको मुस्लिम अपने कहते हैं, उनका आहार विहार उनका गलत है, कोई भी बात करेगा आएगा जाएगा, बात करेगा तो वहां से ब्रह्म शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आपका कमजोर नहीं वो वहां से हट जाएगी, तब तक आपको भूमि कमजोर हो जाएगी, अपने आप को भूमि कमजोर हो जाएगी। आपने टीवी में बता दिया कि लोग अपना खूब लगा कर रोटी खिला देता है, लोग अपना पानी में कुछ डाल करके तो वो मलच वृद्धि हुआ। क्या हुआ? मलच वृद्धि हुआ। कोई भी हो, वैसे तो संसार में नौकरानी लोग टीवी में बताता रहता है कि कुछ भी कोई करके दर्शन करा, कुछ भी कोई करके जो है अपना बना देता है। तो हमारी जो परम विद्या है सातों युग के लिए, अब जहां गुरुदेव ले जाए सातों द्वीप के लिए, और सातों द्वीप पर जब नहीं जाना है तो चुपचाप अपने आश्रम में बैठकर भजन करिए या धाम में भजन करिए। उसी तरह से राम जी का जो चरित्र है और कृष्ण भगवान की जो श्रीमद् भागवत वगैरह है वो सातों द्वीपों के लिए है, किसी विशेष समूह के लिए नहीं है। लेकिन जब व्यासपीठ पर जब बैठे हैं आप, तो श्री कृष्ण सर्वम मम के सिवाय और सीताराम के सिवाय और किसी के उच्चार करते हैं, या हमें जब शक्तिपात देते हैं तो राम जी के सिवाय किसी का स्मरण नहीं करते, क्योंकि वो परंपरा वशिष्ठ जी की परंपरा में हम लोग हैं। और धरती पर जहां भी ब्रह्म विद्या होती है तो गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा से ही प्राप्त होती है।
उसी में दो हो जाते हैं, कोई शिव वाले हो जाते हैं, कोई राम वाले हो जाते हैं। लेकिन शिव वाले भी अपने हैं, राम वाले भी अपने हैं। शिव जी कहते हैं माँ कहो मैं अनुभव अपना, आप लोग का कथा सुनते ही हैं। सत हरि हरन जगत सब सपना। मौलाना ने सबका नाम तो इस बार हमको बताया। ईश्वर जी, जो शिव जी का ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। ये जगह बताया जो राम जी के ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। तो परस्पर देखो भगवान। कभी कभी सोचते हैं कि मरा कर बात भी ऊपर चले गए। तो देखो हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, माटी में सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसे करते रहते हैं। जहां शुद्ध होता है इसका मतलब राम नाम शुद्ध कभी नहीं होता है। प्रकार मकार क्योंकि अग्नि है, आकार अग्नि है, मकार माटी है। तो अपना शरीर को जितना राम नाम जब करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी और सत्य सत्य दुर्विकार जो है वो नाश होते रहेगा। तो रा यानी राग, अम्मा यानी माँ, रा यानी अग्नि ज्योति, माँ यानी दिव्यता। व्याकरण में सब आता है। तो अपने लोग में यह है कि इतना राम नाम जपो, इतना राम नाम जपो कि अपने शरीर की ज्योति मस्तक से सहस्त्र लाख तक रहता है। ज्योति ही ज्योति चलती रहे। वही ज्योति जब आपको लेकर के जब चलेगा, आत्म सम्मान जब चलेगा तो देखो सीधे वैकुंठ में जाने में एक क्षण लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और नहीं तो नीचे भी अपना करते हैं। जहां अपना काया माटी में है उसी भूमि में घूमते रहे, ढूंढते रहे रात का नहीं। तो वीडियो बताता है कि रात को रोते हैं पकड़ पकड़। इसलिए हमारे जो शिष्य है ये गुरु पूर्णिमा को आप लोग खूब दिव्यता पूर्वक 27 मंत्र का जरूर जाना। ये तो भ्रम तो होता रहता है बच्चा। अब भ्रम क्या है, अपने ही आसपास वाले कोई कारण से भ्रम पैदा कर जाते हैं। एक ने बताया कि गुरुदेव अमेरिका में कुछ हुआ होगा गुरुदेव का। मैं अपना चुप था, क्या करूं? बाद में एक तो बिगड़ा मेरी चली चली गई और ऊपर से हमको याद दिला दिला के जो सेवा करता है उसी को चेला लेकर भाग गया। अल्लाह मेरा बचा रहा है। तो सबको मगज में था कि गुरु जी के विकार कुछ नहीं होता है, वो होता है। जब एक बार ये दोनों ने बताया गुरु जी एक बार चले जाते तो अच्छा बच्चा। देखो भगवान की कृपा। मैं गया कि बोला इनको कौन है? बोला मेरी बच्ची है, हमारी बच्ची है। बोले कैसा बच्ची? बोला पुत्र समान होते हैं हमारे बच्चे, उनका स्थान होता है। देखा इसको लाभ का कितना है? बोलो उसको देख लो। पासपोर्ट में विचार में पड़ गए लोग और नंदू को देख के और हरा वो भी बढ़िया थी। लेकिन वो बेचारी एक ही बार में वो बोली कि आप ऐसा कीजिए। बोले आप अकेले ले जाएंगे? बोले कब ले जाऊंगा, वहां पे दूसरे से सेवा नहीं कराऊंगा, तो पानी देने वाला ध्यान रखने वाले यही लोग हैं। तो सीधे पापा मारी और बोली कि आपको कौन भी आप दे दो। तो मैं सोचा नहीं आप कोई भी दे दो। तो जो लिख दिया था तो बोला वही पापा मार दिया। बोला आप लोग गए, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। वहां गए तो कोई ज्यादा परिचय नहीं, अपने आगे चेला कहां से आ गया जो ब्रांड गाड़ी के तरफ। बोला गुरुदेव आप आए ना, आपके लिए गाड़ी बताओ। तो गाड़ी लेकर 2 महीना बच्चा हमको घुमाया। मगर इस बार प्लेन में घूमूंगा, सब जगह कार से घूमूंगा। अब बाद में मालूम पड़ा कि कौन बच्चा है तो जिसको बच्चे से मैं पढ़ा किया वो निकला। तो सोच लो किस समय से कहां कौन घूमता है। और वो
बच्चे को देखा कम से कम अपने हिंदुस्तान के 4 संप्रदाय, एक सनातन मंदिर, एक नहीं हनुमान, हाँ शिकागो बड़ा मंदिर है, तो 7-8 पंथों के वो चेयरमैन था और सब अपने हिंदुस्तान की पंथ वहां जा करके अलग बना के घूम रहे हैं और अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब जिसके पीछे गुरु हो ना बच्चा, भले आप कोई पैसा लेकर चला जाएगा, कोई वस्तु लेकर चला जाएगा, कोई वस्तु लेकर चला जाएगा, लेकिन मेरा सिखा मैं कभी किसी पर नाराज होते ही नहीं। इसलिए मैं कहा हूँ कि एक ने फोन पर, आज तो मैं फोन उठाता नहीं, एक ने फोन पर जो बताया था कि गुरु भगवान उठते तो गुरु बचा लेते हैं, गुरु उठ जाएंगे तो मैं उसको बोला नहीं, क्योंकि भय भी हो ही अपने, तो अपने जैसे हजारों लाखों गुरु हैं अपने देश में, अपने देश में लाखों गुरु हैं बच्चा, रिलीजियस गुरु, तथा वो पढ़ाने वाले मास्टर नहीं, रिलीजियस गुरु। लोग जाते बेचारे दीक्षा के लेते हैं। गुरु का मीनिंग है कि जो परमात्मा के अनुभव कराते हैं, किसी स्वरूप में कराते हैं, वायु स्वरूप में कराते हैं, क्षण भर के लिए कराते हैं, घंटा के लिए कराते हैं, कभी न कभी कराते हैं, अनुभव कराते हैं, आसपास में मालूम पड़े कि हाँ देव शक्ति घूम रहा है, ये भी कराते हैं। तो गौर करना, जिसको ध्यान नहीं लगता होगा ना, कम से कम अपने यहाँ पर ये तो आभास होगा, ये तो आभास होता है कि आसपास में देव शक्ति घूम रहा है, देव शक्ति घूम रहा है, तब ना उसमें कोई रुदन करने लगता है परमात्मा के लिए, कोई हंसने लगता है परमात्मा के लिए, कोई संगीत गाने लगता है परमात्मा को। तो हम ज्यादातर जिनको दबा कर उसको चुप करवाता है, दूसरे को न बिगड़े। सोच लो आप, तो ऐसा दुर्लभ जगह पर आने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, और आने के बाद भी आदमी चला जाता है, क्योंकि गीता का वचन है, कृष्ण भगवान के वचन है कि लाखों में एक चाहता है आने का, और उस लाखों में कोई एक चलता है, और उस लाखों में एक पहुंचता है, और पहुंचने वाले ने भी लाखों में कोई एक टिकता है, और जब टिकता है उसमें भी लाखों में कोई एक का उद्धार होता है। तब समझ लो, फिर अपना बाण चलाओ, ये उसको छोड़कर भाग गया, उसको छोड़कर भाग गया, मेरा कोई सोचेगा कोई गुरु जी के परतंत्र कर दिया, पूरा कोई तंत्र मंत्र हम लोग को नहीं होता है, वो कृष्ण भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। समय आता है जिनका जाप पड़ेगा अपने आप चलाते हैं, जाप कमजोर पड़ेगा डूब जाकर बढ़ जाते हैं। कारण हमारा शिष्य जी हैं, वो बताए कि भागवत की कथा जा रहे हैं परिवार में करने के लिए, तो मैं भी अपना सोच रहा था कि योजना बनाएंगे, यहाँ भी एक बार भागवत जो है ना अपने आश्रम में समझे, आपके मुखारबिंद से मेरा विचार है अपने आश्रम में भी सुंदर अपने कभी ऐसे प्रोग्राम बना के सब शिष्यों को सूचना दे करके, और जो शिष्यों को अपना भाग लेना होगा अपने माता पिता के नाम पर, किसके नाम पर? माता पिता के नाम, गुरु जी के नाम पर नहीं, माता पिता के नाम पर। जितने लोग होंगे सबका मैं लिख रखूंगा, 10, 20, 50, 100 जो भी आ जाए, नहीं आएंगे तो हम करेंगे, तो हमारे तो हम अपना भगवान के नाम पर अपना करते रहेंगे, समझे ना बच्चा? गुरुवार है ना, इसलिए मेरे बच्चे इन्होंने जल्दी बता दिया, जहाँ हम हरिद्वार में, हरिद्वार में सब हड्डी पहुंचता है, तो सब आत्मा वहां पे रहता ही है, जहाँ हड्डी रहेगा वहां का आत्मा बात करेगा, तो वहां कथा करके जल्दी उद्धार हो जाएगा आदमी। कृष्ण भगवान के चरित्र सुनाएंगे वहां, इसलिए आप लोगों को खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मन को मक्कम करके 27 माला, जिस घर में राम जी का जाप होगा वहां हलाए बलाए तंत्र मंत्र, मैं बोला हूं ना, 27 माला रेगुलरली जाप करोगे, वो शुद्धि महामंत्र का जाप करोगे, तो वहां कोई कुछ भी कर लेंगे बच्चा, बल्कि समझ लेना कि अपना अंदर में जो हटासुर बकासुर जो बात करता है वो भी वो नाश करवा रहा है, और अपने भगवान के भक्ति में मन लगेगा, और जाप करते
करते ही करते रहने का। तो जो भी विचार करेगा वो ऑटोमेटिक वहां से चला जाएगा। नहीं, जो जैसा जो करेगा वैसे ही तो फल देगा भगवान। भगवान वही आत्मानंद परम सुंदर निर्दोष आदमी पर किसी भी तरह का अत्याचार या व्यभिचार या कुछ भी करेंगे तो वो रिटर्न जाएगा, जो करेगा वही जाता है। इसीलिए अपने राम राम पकड़ने का है। अब आज हमारा शिष्य जो है सीताराम का सुंदर उच्चारण करेंगे, सुंदर कह दिए। आज इन्होंने राधा श्याम भी कह दिए, क्योंकि मैं यहाँ सीताराम ही बोलता हूँ और आगे कथा में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक बार कोई महात्मा जी कोई कथा काल में बोल दिया, राधे जी की चर्चा कर दिया, तो देखो कितना हंगामा हो गया वहाँ। माफी मांगने के बोले कैसे आता हूँ देखता हूँ। तो राज जो है ब्रह्म स्वरूप है, राज जो है ब्रह्म स्वरूप है। हम लोग जो ब्रह्म स्वरूप के साथ में रहते थे वो राज्य को हम लोग मानते हैं। वैसे तो कर्म में राम है अपने, इसलिए कृष्ण भगवान ने पहले उन्हीं का नाम लिया राम। जैसे अपने बोलते ना वैसे वहां है राम। रकार है, रकार जो अग्नि है, तो राधे भी उच्चारण आप करते हैं तो उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है और सुंदर रहेगी और दिव्यता बढ़ेगी। और वो दिव्यता बढ़ेगी तो राम नाम की जो दिव्यता के समान ब्रह्म समान जो फल मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुलसीदास जी गए, जैसे मैं यहाँ नहीं कभी वो कर रहा राधे राधे सीधे जाऊँ अभी नहीं कहीं भी जाऊँ तो बच्चे से ये किसी ने देखा देखी नहीं, यार बच्चे से ही मेरा ऐसा तो तुलसीदास जी गए वृंदावन। क्योंकि मैं भी एक बार गया था वृंदावन, बच्चा मुझे सब पटक करके लकड़ी पहना दिया। क्या पहना दिया? लकड़ी का हम लोग में लकड़ साधु कहते हैं, पहना दिया इतना मोटा। पहन कर खुश होकर गए। श्री जी महाराज का बड़ा कुंज है वहां, तो वहां 4 साल बोले किसने पढ़ाया, इनको किसने पढ़ाया, हल्ला मच गया। जो पढ़ाया साधु उसको पकड़ के लाया गया, फिर वो काट करके उन्होंने हमको सोना बोला जिसका विषय जो है वो पढ़े। उसके बाद में वहां जाते नहीं, फिर ना कोई पकड़ेगा। तो तुलसीदास जी को जब गए वहां तो सभी ने बोला कि आप राम जी के भक्त यहाँ क्यों आ गए? तो चुप्पी मारे, सब ताना मार रहा था। बोले हमको तो राम जी अनुभव हो रहे हैं। तो बाकी बिहारी है वहां पर मंदिर, बहुत दिव्य मंदिर है, बहुत सिद्ध जगह है, वृंदावन सिद्ध है। तो वहां गए, तो वहां जाने के बाद में शक्ति भूमि है, ब्रह्म शक्ति दोनों भूमि है, ब्रह्म शक्ति की लीला भूमि है। तो वहां जाने के बाद में फिर भी पर्दा खोला, पर्दा खोलते कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ उसी वही मूर्ति में आज बताऊं आपसे, जो आरती करने वाले थे उनको दिखाई दिया कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए गुजरात में कृष्ण भगवान अपना स्वर्ण नगरी बनाया और पश्चिम से लेकर के पूरब तक अपना राज रहा। बुद्ध भगवान आए उसके बाद वहां गए, चाइना की तरफ हो गए। आज भी चलिए मिजोरम साइड में देखेंगे तुलसी धारण किए हुए कृष्ण भगवान के भजन करने वाले मिलेंगे, राम जी के भजन करने वाले आपको मिलेंगे। तो अपने लोग में तो एक से भगवान के नाम है, 1000 नाम है, कोई भी नाम का उच्चारण करोगे तो राम ही है। बल्कि श्रावण महीना से चतुर्मासी सहस्त्र नाम पढ़ो तो देखो अपने घर में कैसा सुंदर होता है। एक सहस्त्र नाम पढ़ो और नहीं आता है तो सबसे सुंदर है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामा वरानने। उस राम जी का अपने लोग उच्चारण करना, क्योंकि आप लोग की सत्य आत्मानंदम जागृत है, वहां ज्योति है, ज्योति बदल नहीं है। जहां शक्ति
शक्ति है वही नारायण है। जब गुरु शक्तिपात कर दिए वो ज्योति जगा हुआ है और आपके कुंडली महारानी को लेकर के ऊपर चल रही है। कुंडली महारानी का मतलब हुआ सीता जी स्वयं साक्षात, क्योंकि सीता जी स्वर्ण में मिली है। राम जी पेट पर मिले हैं माँ के, कौशल्या महारानी के, इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला लोग कहते हैं, तो प्रगट हुए हैं। ठीक है, जन्मभूमि अपने नाम रख दिए हैं महापुरुष लोग, लेकिन कायदे सब तो प्रगट भूमि हुआ, क्योंकि हम लोग आरती करते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यही कहते हैं हम घर घर। तो उसी तरह से माँ सीता भी प्रकट हुई है। इसलिए कोई भी कहता है जो क्षत्रिय थे तो समझ जाना वो लोगों को वो भ्रमित कर रहा है। रामवंशी के कुल में उनका परवरिश हुआ है, जनक विदेह के कुल में माँ जगदम्बा के परवरिश हुआ है। हम तो व्यापक हैं, एक अपने को पाताल में चले गए, एक वैकुंठ में चले गए, तो अपने को एक रक्षा करते हैं, रक्षा करके मुझे सत्कर्म कर, भूमि पर सत्कर्म कर, सत्कर्म कर, सत्कर्म कर, मैं तुझे राम जी के पास पहुंचाऊंगा। जैसे हनुमान जी को पहुंचा दिए माँ जगदम्बा ने, राम जी के लाडले बना दिए, राम जी के लाडले हनुमान जी बना दिए। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, कोई देखिए सबसे लाडले राम जी के वही है। राम जी ने क्या किया, अयोध्या करा उनको दे दिया, हनुमान करी जाओ, अपने संतान को नहीं दिए। तब से हमारी परंपरा है कि मानस पुत्र को, मानस शिष्य को अपना स्थान देते हैं। हमारे में संत लोग इसलिए शादी विवाह नहीं करते हैं कि कहीं जगह जगह बनाना शुरू हो जाए और भूमि को खंड खंड न कर देते, इसलिए वो भूमि सुंदर और स्वच्छ रहे। हमारे गुजर की भूमि है, इसलिए हम अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी बसा नहीं और यही चलाता नहीं रहता। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे हमारे चेला लोग ही थे, ऐसे ऐसे खतरनाक चेला लोग कि मुझे ही भस्म करने में लगे। फिर हमारे चेला सब भी ऐसे ऐसे मजबूत सब फेंका हुआ कि काम में लग गया, अपना अलग काम में सब गानों से लगना, सबको सीताराम करके भूमि को बचाए हैं, परंपरा कायम कर दिए हैं। इसलिए सब लोग आना, और मैं तो जान लेता हूँ बच्चा कि कौन कैसा है, किस तरह से है, उसको प्यार देते 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 एक समय ऐसा आता कि वो अपने दूसरा के बारे में करता है, मैं उड़ते रहता हूँ क्यों भागे भाई, तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ वो किया ही नहीं तो भागे क्यों नहीं? जो कुछ करते तब ना भागते, झूठे दूसरे पर जाकर लगा रहा, तेरे से न धन लिए, न दौलत लिए, न वस्तु लिए, न तुमको खंडित किए, फिर उठा तो रहा है। ये बात होती है, इसलिए आप लोग एकदम मगन रहना और खूब भजन करना। बोलो सदगुरु देव की। आज गुरु जी की आरती होगी यहाँ, क्योंकि गुरु गादी का भी दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि गादी गुरु जी को बैठाए हैं। वो गद्दी जो है ना बच्चा, गुरु जी का लिखा हुआ आज भी है। आज भी आप लोग यदि रेगुलर आते तो आप लोग को दिखाता है, सभी लोग को बोल रहा। जब कभी कभी किसी को दिखाऊं प्रोफेसर साहब आपको, हाँ अब देखो वो अपना प्रोफेसर है, त्याग पत्र दे करके यहाँ मकान ले करके भजन कर रहे हैं 20 साल से, 20 साल हो गया होगा। इनकी वाइफ जो है हमारे पीछे लगी रहती है कि मुझे को कोई वकील का खर्चा की तो मैं खड़ी लेकिन खाने नहीं देंगे हम लोग। सोच लो चेला देखो लो कैसे है ना, चेला गुप्त चेला सब है ना, चल रहा है ना। तो गुरु जी को जाके किसी को कहने तू दे तू दे तू दे तू दे, कभी नहीं कहता। सबको यही कहता हूँ, आओ समाधि का दर्शन करो, समाधि पर बैठो, जो शिष्य हो उनके लिए, और जो नहीं शिष्य दीक्षा लिए वो मंदिर में बैठो, मंदिर का दर्शन करो, बजरंगबली का दर्शन करो, माँ का दर्शन करो, शिव जी का दर्शन करो। अपने बच्चे को यहाँ विद्यादान हो रहा है, ध्यान योगी विद्या विहार गुरुदेव के नाम का स्कूल है, वो स्कूल सुंदर चलाओ। ये हमको बोले, इन्होंने यही सामने बोल रहा है, बोले गुरुदेव मैं संत बनने आया। ये मैं कहाँ में फंस रहा हूँ। तो बेटा यदि यहाँ रोज आप लोग हवन करते हो, ब्राह्मण तो हुई हो, रोज हवन करते हो, ब्रह्म कुल के हो, बीएड किए हुए हो, तो देखो फिर भी नहीं सुन
सुने थे। तो मैं कभी कन्या को बता रहा हूँ, मैं कभी कन्या को चाहता नहीं, तो देखा है तो नहीं सुनेंगे लोग। मैंने उससे पूछा बच्चा क्या करोगे, बोले मैं तो सिर्फ आपको सेवा करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, तो बड़ा हुई। ये कौन थे जो भ्रमित होकर के वहां है, काम लगे हुए वो भी अपना, उसको पटा को तो आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। अब अपने से गए तो हम क्या करोगे, आते हैं खर्चा भेज देता हूँ, 10 महीने आ जाएगा आदमी के पास। नन्नू बोली हमको मत दीजिए, उसको खर्चा की जरूरत है। देखो नहीं कितना सम्मान है प्रेम में आदमी, लेकिन कभी कभी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसलिए हमारे साधु लोग माता पिता के पास एक बार संत बनने पर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो पर्सनल अपना हिसाब बच्चे पर डालते हैं। फिर भी आज तक हम लोग देखे तो बोले हमारी बच्ची तो श्याम वर्ण हो गई, समझे नहीं चला, तो फिर हम लोग जो है बांध दिए, बोला भले तू वहां तो एक बार ट्रक ले तो सब चली गई। फिर मैं तब से नहीं जाता था आप एरिया में, इसलिए जाता हूँ बच्ची मेरी भाग जाए, तो उसको फिर पटा करके बोला तू वहां रह, जहां तू जा रही हो तुमको कोई अशांति नहीं करेगा, तू वहां रह आराम से, सुंदर से अपना स्कूल चला, सुंदर से काम कर, तू टेंशन जब तक मैं हूं तब तक तू टेंशन नहीं। ये खाली ध्यान रखना कि संस्था को कभी बेचना है, ये ईटा भी नहीं छूना, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत की। तो मैं भी बोला बेटे को, बोला बेटा तू आ जा, हम मीटिंग रख रहे हैं, बोले आप मुझे मैं आ जाऊँ, बोला खर्चा दूंगा ना मैं, इससे क्या करूँ, तू आ जा। लेकिन हम वस्त्र के गड़बड़ कर दिया अपने से अपने। देखो बच्चा इसलिए कहा गया है कि बिना विचारे जब करते हैं कोई चीज तो अपने को अमुक जगह पर आने में भी शांत हो जाए। गुरु जी तो वैसे प्यार देते हैं, गुरु जी तो कहाँ पड़ी है, मुझे पैसा वसूल करना है, पैसा चाहिए तो फिर घनश्याम भाई जो कहता गारंटर तू ही था। और बैंक का जो गारंटर होता है तो कोई जब नहीं मिलेगा बैंक के गारंटर को पकड़ा जाएगा, और ऐसा आदमी झूठ नहीं बोलेगा कौन। तो इसलिए खूब सुंदर रहना बच्चा, आते जाते रहना सब लोग। और एक और हमारे शिष्य है देखो सुंदर अपना, तो तू भी आया जाया करना, देर के तपस्या किया हो, कहाँ कहाँ घूम कर तपस्या कर जाए, किया हो कि नहीं किया हो बता। ये तो कहते थे तुरंत, बोला तुरंत नहीं, मैं अपने मन से ढूंढ रहा हूँ कि जो तेरे को सम्मान देने और प्यार दे है कि नहीं है सुंदर, हाँ तो भी, और उनको भी लाया कर, समझे ना, बोला कर। अच्छा बहुत सुंदर, हमें समझ गया था कि वो आए हैं, तो मैं समझा तेरी मम्मी भी आए थे, होगा बीच में रोक कर। बहुत सुंदर खूब आपसे बात दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु संगहि सेवा आनंद मंगल करुणाई, हरि गुरु संगहि सेवा प्रेम हरि मंदिर पधारो, प्रेम हरि मंदिर पधारो, सुंदर सुख डाले हरि गुरु का सेवा, संत मरे तो महासुख पाए, संत मरे तो महासुख पाए, गुरु जी मरे तो मीठा मेवा, गुरु जी मरे तो मीठा मेवा, आनंद मंगल करुणाई, हरि गुरु का सेवा, सकल तीर्थ मारा गुरु जी का चरणे, सकल तीर्थ मारा गुरु जी का चरणे, गंगा यमुना
मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा आंगन वन तुलसी आंगन वन तुलसी कालिंग रागनी सेवा कालिंग रागनी सेवा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा अधम उदाहरण पतित पावन अधम उदाहरण पतित पावन दीन दयालु देवा दीन दयालु देवा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा लाड भरी मुक्ता पड़लाओ लाड भरी मुक्ता पड़लाओ आरो गोविंदा मेरा आरो गोविंदा मेरा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा रत्नकुंडली दीवाना भीतर रत्नकुंडली दीवाना भीतर आनंदे रमितो आनंदे रमितो आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा त्रिभुवन तारण उदाहरण त्रिभुवन तारण भक्त उदाहरण प्रगट्या दर्शन देवा प्रगट्या दर्शन देवा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा कहे प्रीतम रोड छोड़ सारे कहे प्रीतम रोड छोड़ सारे हरि नारायण हरि देवा हरि नारायण हरि देवा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा आनंद मंगल करुवाई हरि गुरु साधनी सेवा हरि गुरु साधनी सेवा हरि गुरु साधनी सेवा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी कैलां नमामि मूलं गुरुपदं भद्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। श्री
It serves a divine sound meditation. Sung by divine yogi Om Das Ji. Please take a comfortable position appropriate for meditation and prepare to completely relax and surrender to the power of the sound.
ऊपर हाथ फेर करके और एक बार और मेरे साथ ध्वनि से आत्मा से बोलने का, ओंकार आत्मा से बोलने का, ओम श्री गुरुदेव नमः एक बार ध्वनि से बोलना। क्योंकि धरती के ऊपर में गुरु शक्ति ही पहले काम करती थी, आज भी गुरु शक्ति ही काम करते हैं। और सबसे परम गुरु जो है शिव जी नारायण है, स्वयं साक्षात है। इसलिए अपने लोग क्या करते बेटे, तो मेरे गुरुदेव माथा पर है, माथा पर विराजमान है गुरुदेव अपने। जब गुरुदेव ही नहीं रहेंगे तो फिर अपना बुद्धि क्या काम करेगा। अब बीच में कान के पास में बोलने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, इसलिए सुना हुआ बात पर और किसी के सुनाया हुआ बात के ऊपर न जाकर के अपने अंतरात्मा से हमने जो करना है कार्य किए, इसी का नाम एक अधिकार। बड़े उठाने गुरु जी मेरे पीछे लगे हुए कुछ होने नहीं दिए, तो मैं बहुत सक्षम हूँ नहीं, अभी सब त्याग दिया था, लेकिन शस्त्र को छोड़ करके शास्त्र पर आ गया। तो हम लोग को क्या था, अरे नहीं सुनता रुक जाते हैं, सुनते अपने आप सुनेगा। बम्बई का बात था बोलते, क्योंकि बम्बई में महानता बड़ा। आज भी सोच के अपने मंदिर बम्बई में मेरा धाम दिखाई तो सरकार बना कर दे रही है, बोले आप चुप रहिए, बोलिए मत, बढ़िया बना कर दे रहे हैं। इसीलिए अब आप लोग एकदम आज के बाद जो बोला मैं राम जी को नहीं छोड़ना, और भय प्रकट कृपाला है वो कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कहा भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला और संज्ञा। जब कौशल्या के लिए वो प्रकट हो गए, उनके पेट के ऊपर खेलने लग गए, तो अपने लोग के लिए प्रकट कर गए जरूर, ये अपने सब पुण्यात्मा हो, अपने दीन बन करके जब उनको पुकारेंगे, वो शक्ति को आवाहन करेंगे करना। यहाँ से जाने के बाद अपने बुलाते हैं, मनमुखी हो गए, वो चीज को स्थान मत दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। अब सभी प्रेसो नाम एक बार करूंगा, एक बार मैं और बोले करता हूँ। श्री
गुरु